नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल फ्लैश न्यूज। अगर आप रोजाना खबरें जानना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े बदलाव की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। पंजाब की सरजमीन, जहां कभी यूपी और बिहार से गए मजदूरों ने अपनी मेहनत और पसीने से खेतों को सोना उगाने वाली जमीन बना दिया था, आज वही मजदूर अपने गांव की ओर लौट चुके हैं। सवाल यह है कि पंजाब छोड़ने के बाद इन प्रवासी मजदूरों का हाल कैसा है, उनके गांवों में उनका जीवन किस तरह से बीत रहा है, और इस पूरे मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार की भूमिका क्या रही। पंजाब से लौटते समय यह लोग रेलगाड़ियों और बसों में अपने परिवार के साथ सफर करते दिखे। कुछ के हाथों में छोटे छोटे बक्से, कुछ के सिर पर गठरियां और बच्चों की आंखों में उम्मीद की झलक। लेकिन गांव की चौखट पर पहुंचते ही हकीकत बिल्कुल अलग थी। गांव की तंग गलियों और कच्चे घरों में लौटकर ये समझ आ गया कि यहां जिंदगी उतनी आसान नहीं होगी जितनी उन्होंने सोची थी। गांव में पहुंचकर सबसे पहली चुनौती रोजगार की सामने आई। पंजाब में दिन भर खेतों में काम करके या ईंट भट्ठों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करके जो कुछ मिलता था, उससे घर चल जाता था। लेकिन गांवों में अब काम के साधन सीमित हैं। खेती तो है, मगर जमीन बहुतों के पास नहीं है। जिनके पास है भी, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई, जिस पर पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल है। कुछ लोगों ने फिर से हल चलाकर खेती शुरू की, कुछ ने पशुपालन को अपनाया, और कुछ मजबूरी में रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की ओर रुख किया। लेकिन सच यही है कि गांव का काम पंजाब जितना नियमित और मजदूरी देने वाला नहीं है। यहाँ मेहनत तो भरपूर है, पर दाम बहुत कम। यही कारण है कि बहुत से प्रवासी मजदूर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कई परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी। कई परिवार अब शहरों की ओर दोबारा जाने का सोच रहे हैं। मगर पंजाब लौटना अब आसान नहीं, क्योंकि वहां माहौल बदल चुका है। गांव की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। पंजाब में खेतों और घरों में काम करके साथ निभाने वाली महिलाएं अब गांव में सिलाई कढ़ाई, छोटी दुकानों और सब्जी बेचने जैसे छोटे छोटे काम करने लगी हैं। लेकिन उनकी आंखों में भी वही सवाल है, क्या गांव में रहकर सचमुच गुजारा संभव है। पंजाब से यूपी और बिहार लौटने वालों की हालत देखकर समाज भी दो हिस्सों में बंटा नजर आया। गांव में पहले से रहने वाले लोग कहते हैं कि जो बाहर कमाने जाते हैं वही गांव के हालात बदलते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा जत्था एक साथ वापस आ गया, तो यहां रोजगार का संकट और गहराया। वहीं परिजन और रिश्तेदारों की आंखों में खुशी भी थी कि उनके अपने लंबे समय बाद वापस आए हैं। अब बात करें राजनीति की, तो जब यह मुद्दा गरमाया, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यूपी बिहार के लोगों ने पंजाब को अपनी मेहनत से सहारा दिया है। उन्हें बाहर करना न केवल नाइंसाफी है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता पर चोट है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी लोग वापस आएंगे, उनके लिए यूपी सरकार रोजगार और सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था करेगी। दूसरी तरफ पंजाब की सरकार ने बयान दिया कि पंजाब का किसी भी प्रवासी मजदूर से बैर नहीं है, लेकिन हालात और परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ। पंजाब के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यूपी बिहार से आए लोग हमारे भाई हैं और उनके बिना पंजाब की धरती अधूरी है। फिर भी सच्चाई यही रही कि राजनीतिक बयानों से पेट नहीं भरता। गांव में लौटे लोग रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज का दिन कैसे कटेगा। बहुतों ने छोटे मोटे धंधे शुरू किए, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने खेत में सब्जी बोना शुरू किया, तो किसी ने रिक्शा चलाना शुरू किया। लेकिन पंजाब में मिलने वाली नियमित आय गांव में अब भी सपना ही है। गांव की तस्वीर बदल गई है। पहले जिन घरों से हर साल पंजाब से पैसे आते थे, अब वहां तंगी है। त्योहारों की रौनक कम हो गई, शादियों का खर्चा भी सादगी में होने लगा। गांव के युवाओं में बेचैनी है, क्योंकि जिन बड़े बुजुर्गों को देखकर उन्होंने पंजाब जाने का सपना देखा था, वे अब वापस गांव की धूल मिट्टी में लौट आए हैं। लेकिन इस बीच एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया। कई लोग गांव लौटकर अपने परिवार के साथ रहने लगे, बच्चों को पास से देखने लगे और गांव के सामाजिक जीवन से दोबारा जुड़ गए। पंजाब की तेज रफ्तार जिंदगी से अलग गांव का धीमा जीवन उन्हें शांति देने लगा। कुछ ने इस मजबूरी को अवसर बना लिया और अपने गांव में ही छोटे उद्योग खड़े करने का सपना देखना शुरू किया। कुल मिलाकर पंजाब से निकाले गए यूपी बिहार के मजदूरों का जीवन आज संघर्ष और उम्मीद के बीच झूल रहा है। सरकारें वादे कर रही हैं, समाज सवाल पूछ रहा है, और परिवार रोजाना नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सच यही है
कि मजदूर की मेहनत चाहे पंजाब की धरती पर गिरे या यूपी बिहार के खेतों में, वह कभी बेकार नहीं जाती। ये वही मेहनतकश लोग हैं जिनके दम पर भारत का गांव, भारत का शहर और भारत का खेत जिंदा है।